Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well. आज हम 28 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे जाके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट डली जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, जिस पे आपको सारी ही करंट अफेयर्स मिल जाएंगी। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स हम लोग डालते हैं, केवल संडे का गैप होता है, और मंथली कंपाइलेशंस भी हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वो लोग आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। ठीक है, तो इसका आयोजन गुजरात में किया गया है, और कौन से नंबर का है ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। 80वां है ये। ठीक है, गुजरात के केवड़िया में इसको आयोजित किया गया है। 2020 के लिए जो थीम इसकी है वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण समन्वय, एक जीवंत लोकतंत्र की कुंजी है। देखिए, थीम इम्पोर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये कहूँगी कि ये जो संस्करण है, यानी कि कौन से नंबर का है ये सम्मेलन, 80वां है, तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, बात करते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो 1921 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, और अब 2020 में इसको एक शताब्दी के रूप में, शताब्दी वर्ष में जो है इसका मनाया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में जेम्स वोल्फेनसन का निधन हुआ है। यह किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के पूर्व अध्यक्ष थे। ओके, तो ये विश्व बैंक समूह के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है, जिन्होंने 10 साल तक विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, उनका निधन हुआ है। उन्होंने 1995 से 2005 तक जो है वह विश्व बैंक के 9वें अध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम किया था। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। ठीक है, देखिए किस किस की स्थापना की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की और विकास बैंक की। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक अहम संस्था है, और यह कई संस्थाओं का समूह है, इसीलिए इसे विश्व बैंक के नाम से विश्व बैंक समूह ही कहा जाता है। ओके, तो देखिए पॉइंट नंबर 1 जो है, मैं यहाँ पर आपको एडवाइस दूंगी कि ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखना। ओके, उसके बाद चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में कहाँ स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है। तो ये लद्दाख में स्थापित की गई है। ठीक है, जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है इस टाइम पर, वहाँ पर इसको जो है स्थापित किया गया है। लेह स्थित भारतीय वायुसेना स्टेशन पर केंद्र की मेक इन इंडिया पहल के तहत स्थापित सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना पूरी हो गई है, जो जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा उत्पादन के पारंपरिक तरीकों के लिए स्थायी ऊर्जा विकल्प प्रदान करती है। किस पहल के तहत है ये? मेक इन इंडिया पहल के तहत है, याद रखना इस चीज़ को। यह केंद्रीय और नवीन ऊर्जा मंत्रालय द्वारा रक्षा क्षेत्रों के लिए 300 मेगावाट और लेह क्षेत्र के लिए 14 मेगावाट के लक्ष्य के लिए अब तक की सबसे बड़ी स्थापित सौर परियोजना है। देखो इसको, ये जो पॉइंट है दूसरा, इसको याद रखना, क्योंकि इसके तहत इसका क्या उद्देश्य है, इस परियोजना को क्यों स्थापित किया जा रहा है। तो जब भी कभी करंट अफेयर्स से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, तो वहाँ सीधा सीधा इनको बना दिया जाए, ये स्टेटमेंट आपके सामने रख दिया जाएगा, यहाँ पर थोड़ा छोटा मोटा चेंज कर दिया जाएगा, तो वो चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को शॉर्ट में मत याद कीजिए कि वहाँ पर कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कर ही ना पाओ। ओके, तो थोड़ा सा कि कोई भी योजना आई है या फिर कोई भी जो जैसे ये वाला है सौर ऊर्जा जो है ये परियोजना स्थापित की जा रही है, तो उनके थोड़ा सा उसके अंदर जाके कि क्या उसका उद्देश्य है। ठीक है, ऐसी चीज़ों को याद रखा करो।
नेक्स्ट है, हाल ही में फ़कीर चंद कोहली का निधन हुआ है, निम्नलिखित में यह किससे संबंधित थे? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज से संबंधित थे। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक फ़कीर चंद कोहली, जिन्हें भारतीय आईटी उद्योग के पिता के रूप में जाना जाता है, उनका निधन हो गया है। संस्थापक होने के अलावा वह टीसीएस के पहले सीईओ भी थे। ओके, कोहली को भारत सरकार से पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो वो किससे संबंधित थे इतना याद रखना यहाँ पे, और उनकी क्या पोस्ट थी इससे पहले, वो सीईओ थे इसके, ये भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किसने तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का उद्घाटन किया है? ठीक है, जो कि जिसको आप शॉर्ट में RE इन्वेस्ट 2020 भी बोल सकते हो। तो देखिए किसने किया है इसका उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो ये तीसरी वैश्विक जो है आपकी, देखिए इसका संस्करण याद रखना आप। ओके, तीसरी जो है ये बैठक है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ठीक है, 2020 के सम्मेलन का जो विषय है, यानी कि इसका जो थीम है, वो है सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन के लिए नवाचार। ये इसका थीम है, आप लोग इसको याद रखना। इस सम्मेलन के पहले 2 संस्करण, यानी कि एक तो 2015 में हुआ था और एक 2018 में हुआ था, वो आयोजित हो चुके हैं। ज्ञातव्य है कि 2022 तक अक्षय ऊर्जा का 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट तक का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि वो तब तक के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, कोई भी स्कीम लॉन्च हुई है तो इसका क्या लक्ष्य है, ठीक है, कितने लोगों को लाभान्वित करना इसका लक्ष्य है, अब तक कितने लोग लाभान्वित हो चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम बन जाते हैं। इसलिए इसको अच्छे तरीके से इस वाले पॉइंट को तो याद ही रखना। ओके, बाकी इसका थीम क्या है ये आप याद रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका 10वां संस्करण है ये। ओके, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वां संस्करण है। विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से हर साल आयोजित किए जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का आरंभ हो चुका है, नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ओके, तो यह फिल्म महोत्सव भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्वायत्त संस्था विज्ञान प्रसार एवं त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड टेक्नोलॉजी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, देखिए किसके द्वारा इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है वो बताया गया है, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। इस फिल्म महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम है जिष्णुदेव वर्मा, ने वर्चुअली जो है किया है, वर्चुअल रूप में। यह 4 दिवसीय ऑनलाइन फिल्म महोत्सव है जो कि 24 से 27 नवंबर तक चलेगा। तो देखिए यहाँ से आप लोगों को सबसे पहली चीज़ जो याद रखनी है वो है आपका संस्करण। ठीक है, कि ये कौन से नंबर का संस्करण है। बाकी इसको किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है ये भी आप थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में दिग्गज नेता अहमद पटेल का निधन हुआ है, यह किस पार्टी से संबंधित थे? तो ये आपके कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल का निधन हो गया है। वह गुजरात के भरूच से संबंधित थे। ओके, और कांग्रेस पार्टी से संबंधित थे, वो आपको पता ही चल गया इस नाम से। देखिए इसमें जो है जितनी भी करंट अफेयर्स होती है मैं वहाँ आपको पॉइंट एकदम बिल्कुल नोट करके बता देती हूँ कि इसमें ये इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखा करिए। अगर आप चाहते हैं तो अपना कोई भी शॉर्ट नोट भी बना सकते हो जिनमें आप लोग उसको इम्पोर्टेंट चीज़ों को लिख सकते हो। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की संसद में भारतीय मूल के सांसद ने संस्कृत भाषा में शपथ ली है? तो वो हैं किस देश की संसद में? न्यूजीलैंड की संसद में ली है। ठीक है,
न्यूजीलैंड में नवनिर्वाचित युवा सांसदों में से एक डॉक्टर गौरव शर्मा ने देश की संसद में संस्कृत में शपथ ली है। ओके, संस्कृत लैंग्वेज में उन्होंने वहाँ पे शपथ ली है। डॉक्टर शर्मा का संबंध हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से है। हाल ही में वह न्यूजीलैंड के हैमिल्टन वेस्ट से लेबर पार्टी के सांसद चुने गए हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना, और ये हिमाचल प्रदेश से हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ओके, सो इसकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप लोगों को साइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप लोग इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो और जब चाहे तब आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी के करंट अफेयर्स हमारे डले हुए हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, चेक कीजिए और वहाँ पर आराम से आप पढ़िए। ठीक है, सो इट्स ओके, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।